हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी इस यूट्यूब चैनल एके अकेडमी में। मेरा नाम अनस खान है एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग सेकंड सेमेस्टर एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बांदा। तो यहाँ पर आज जो हम क्वेश्चंस लेके आए हैं वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि आपको पता है आज जो डेट है वो है 12 मई, और 12 मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नर्स डे। ठीक है, तो आज हमारा डे है और आपका डे है, नर्स डे है। तो आज हम जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं आपके लिए। ठीक है, ये टेस्ट नंबर 6 होगा। ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पर 5 टेस्ट करा चुके हैं। उसके बाद एक वीडियो आई थी टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी की, तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं। और आज जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल के क्वेश्चंस लेके आए हैं, क्योंकि ये जो थी वो फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग थी। ठीक, जो हमारी मॉडर्न नर्सिंग के जो फाउंडर है वो है हमारी फ्लोरेंस नाइटिंगेल। तो इनसे भी रिलेटेड जो है 2-3 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाते हैं। नर्सिंग फाउंडेशन के नर्सिंग एप्टीट्यूड के अंदर जो है आपके 1-2 क्वेश्चन बन जाते हैं, इनसे ही पूछ लेते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस इनसे रिलेटेड बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। लगभग यहाँ पर हम जो लेके आए हैं वो 20 क्वेश्चंस लेके आए हैं, और इन 20 क्वेश्चंस के अंदर अगर जो भी क्वेश्चंस आने होंगे इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे 100%। ठीक है, जो ये 20 क्वेश्चंस हैं इसके बाहर आपके एग्ज़ाम में मतलब कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाला है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर एक क्वेश्चन आप देखिएगा। अभी एक दिन पहले ये क्वेश्चन जो था मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था यूट्यूब पे। तो मैंने पूछा था कि रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन, तो 4 ऑप्शन मैंने दिया था, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड नन ऑफ दिस। तो बहुत से बच्चों ने जो है बताया है कि 78% बच्चे यहाँ पर देख सकते हो, आपने जो टिक किया है वो क्लोरोप्लास्ट पे टिक किया है। तो ये जो था वो गलत था, क्योंकि यहाँ पर बहुत से बच्चों को इसके बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में हमें लगा नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पर आप खुद ही देख सकते हैं जो पोल में है वो 78% बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्योंकि देखो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रेब साइकिल चलती है। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट हेल्प करता है हमारा फोटोसिंथेसिस के अंदर। ठीक है, तो पूछा जाएगा रेस्पिरेशन किस में होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस कौन करवाता है, वो क्लोरोप्लास्ट करवाता है। तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर जाना चाहिए था वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। ठीक, और यहाँ पर 15% बच्चे ने ही यहाँ पर सही किया है। तो देखो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं था, ये आपके एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो ऐसे ही सिली मिस्टेक अगर आप अपने एग्ज़ाम में करेंगे तो आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। आप सिलेक्शन या फिर गवर्नमेंट कॉलेज को आप नहीं ले सकते अगर इतने ईजी क्वेश्चंस अगर आप गलत करते हैं। ठीक है, अगर आप इजी क्वेश्चंस को गलत करते हैं तो आपकी रैंक और आपकी कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रैंक बहुत ही ख़राब आती है। और अगर आप कोई टफ क्वेश्चन को गलत करते हैं तो वो मैक्सिमम चांस होते हैं कि सभी बच्चे गलत करेंगे, तो वहाँ पे कोई इतना फ़र्क आपकी रैंक पे नहीं पड़ता है। बट अगर आप इजी क्वेश्चन को गलत करेंगे तो आपकी रैंक पे बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मत गलत करिएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर आपके सामने लिया था कि आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, आज की सीरीज की तरफ। पहला क्वेश्चन है कि बर्थ डेट ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इज। ठीक, क्या बर्थ डेट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की? पहला है 14 जून, 12 मई, 12 जून एंड 20 मई। तो यहाँ पर आप देखिएगा जो आपको 12 मई 1820 है, ये क्या था, बर्थ डेट था, डेट ऑफ बर्थ हमारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और आज पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि नर्स डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, वो 12 मई को ही किया जाता है। ठीक, आज हमारा नर्स डे है। तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि डूरिंग विच वार डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व सोल्डर। तो वो कौन सी वार थी? पहला है बोयर वार, क्रीमियन वार, ठीक, पेनिनसुलर वार या वर्ल्ड वार 1। तो आपको जो क्रीमियन वार था, ठीक, ये आपका ऑप्शन जो होगा वो यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। व्हेन डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई। ठीक, तो इनका डेथ कब हुआ था? 5 जून 1920, 3 मार्च 1916, 13 अगस्त 1910, और उसके बाद है आपका 9 नवंबर 1915। तो यहाँ पर जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जो डेथ हुई थी वो हुआ था आपका 13 अगस्त 1910। ठीक, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, वेयर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल डाई। ठीक, तो कहाँ पे इनका डेथ हुई थी? वो था आपका लंदन। ठीक, ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन जितने भी यहाँ पर हमने कराए हैं इसी में से आपके एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड, इससे बाहर क्वेश्चंस आएंगे नहीं। बाकी क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कह रहा है कि कंप्लीट अ सेंटेंस, फ्लोरेंस वाज अ, कौन थी ये, टीचर थी, नर्स थी, पुलिस वूमेन थी या वेट थी, तो ये एक नर्स थी। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि विच वन इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जो फर्स्ट बुक थी वो कौन सी थी, तो पहला ऑप्शन है नोट्स ऑन नर्सिंग, ऑब्जर्वेशन, नोट्स ऑन हॉस्पिटल, लाइफ और डेथ इन इंडिया, तो वो जो हमारी नोट्स इन नर्सिंग थी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। व्हाट मेडल डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल रिसीव, कौन सा मेडल इन्होंने रिसीव किया था, पहला है रॉयल रेड क्रॉस फर्स्ट क्लास, ऑर्डर ऑफ मेरिट, जिनेवा क्रॉस, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं बैज ऑफ लेडी ऑफ ग्रेस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन ऑफ जेरूसलम, तो जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर, ठीक, रॉयल रेड क्रॉस इन्होंने पहला, ठीक, मेडल रिसीव किया था नाइटिंगेल ने। अब बात करते हैं, तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि व्हाट ईयर डिड शी रिसीव द रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड, तो इन्होंने किस ईयर में रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड को रिसीव किया था, तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर, ठीक, 1883 में इन्होंने रिसीव किया था, ठीक, तो और भी ऑप्शन दे सकते हैं 1907 या 1904 या 1884, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग वाज इस्टेब्लिश इन, ठीक, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग जो था वो कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये देखिए क्वेश्चन जो आपका एम्स 2018 में भी आ चुका है, तो आपके एग्ज़ाम में भी आने की संभावना ज़्यादा है। पहला है 1861, 1859, 1872, 1840, तो आपको जो 1859 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि व्हेन वाज आर्मी मेडिकल स्कूल फाउंडेड, ठीक, तो आर्मी मेडिकल स्कूल की स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट, तो 1843, ठीक, या 1845, 1851, 1857, तो आपका जो 1857 है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। फ्लोरेंस वाज कॉल्ड, फ्लोरेंस किस नाम से जानी जाती हैं, तो पहला है द लेडी विद द लोलू, द लेडी विद द लैंड, द लेडी विद द लैम्प, या ऑल ऑफ दिस, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 द लेडी विद द लैम्प। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि व्हाट निक नेम वाज फ्लोरेंस नाइटिंगेल गिवन, क्या निक नेम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया गया था, पहला है क्वीन ऑफ हार्ट, मदर ऑफ नर्सिंग, एंगल ऑफ मर्सी, या लेडी विद द लैम्प, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका लेडी विद द लैम्प, ये जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट मेथड डिड नाइटिंगेल यूज़ फॉर पेशेंट केयर, पेशेंट केयर के लिए क्या नाइटिंगेल मेथड यूज़ किया था, पहला है एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स, या स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, या केस स्टडी, या थ्योरी ऑफ केयर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ये होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि विच हॉस्पिटल डिड शी फेमसली इम्प्रूव, ठीक, तो पहला है सिस्टारी हॉस्पिटल, ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल, सेंट थॉमस हॉस्पिटल, जॉन्स हॉपकिंस हॉस्पिटल, तो जो आपका पहला है स्कूटारी हॉस्पिटल, ये जो होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि नर्स टेक विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज, जो नर्स होते हैं, नर्सेज, वो कौन सा प्लेज लेते हैं, जो कौन सा शपथ लेते हैं, तो नाइटिंगेल प्लेज, क्रिश्चियन प्लेज, कैथोलिक प्लेज, या हिप्पोक्रेट प्लेज। जैसे कि अभी आपका जब सिलेक्शन हो जाएगा, आप गवर्नमेंट कॉलेज में आएंगे या किसी भी कॉलेज में जाएंगे, तो आप वहाँ पे लैम्प लाइटनिंग होती है, तो उसमें हम लोग लेते हैं नाइटिंगेल प्लेज लेते हैं, ठीक है, आप भी लेंगे जब कॉलेज में आएंगे, तो ऑप्शन नंबर जो 1 होगा वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि डूरिंग द क्रिमियन वार हाउ मेनी नर्सेस ज्वाइन फ्लोरेंस नाइटिंगेल टू केयर फॉर द सोल्जर्स, तो कितने नर्सेस ने ज्वाइन किया था, तो पहला है 100, 12, 38, 10, तो 38 नर्सेस ने ज्वाइन किया था। उसके बाद व्हेन वाज शी अवार्डेड द ऑर्डर ऑफ मेरिट, तो ऑर्डर ऑफ मेरिट को कब अवार्ड किया गया था, 1911, 1907, 1903 या 1901, तो आपका जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं 1907, ठीक, ये जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विच वन इज़ द फर्स्ट थ्योरी इन नर्सिंग। तो नर्सिंग के अंदर पहली थ्योरी कौन सी थी? सेल्फ केयर डेफिसिट नर्सिंग थ्योरी, या अडेप्टेशन मॉडल ऑफ नर्सिंग, इन्वायरमेंटल थ्योरी, या वर्जीनिया हेंडरसन थ्योरी। तो आपका था इन्वायरमेंटल थ्योरी। ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्फेसाइज ऑन, ठीक, नाइटिंगेल ने किस पर बल दिया था? तो यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन जिपमर नर्सिंग 2020 में आया हुआ है, ठीक। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। पहला है मेडिसिन ओनली, या हॉलिस्टिक एंड हाइजीन केयर, मशीन बेस्ड ट्रीटमेंट, या क्विक सर्जरीज। तो ऑप्शन नंबर बी है हॉलिस्टिक एंड हाइजीनिक केयर। क्वेश्चन नंबर 20 जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है कि नाइटिंगेल वर्क टू रिड्यूस, नाइटिंगेल ने किसे कम करने के लिए कार्य किया? पहला है, ये भी देखिएगा, आरआरबी पैरामेडिकल 2019 का क्वेश्चन है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेडिकल बिल्स, सर्जरी टाइम, इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी रेट, या नंबर ऑफ नर्सेज। तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी रेट। तो ये था इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिए जो हम लेके आए हैं 20 क्वेश्चन है फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड। तो जो क्वेश्चंस आएंगे अगर आपके एग्ज़ाम में आएंगे फ्लोरेंस नाइटिंगेल से, तो इसी में से आएंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और इस क्वेश्चन की जो PDF है वो हम टेलीग्राम पे दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो कैसे लगी कमेंट करिएगा, और आपको कितने इसमें से पता थे वो भी कमेंट करिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।